एक बार फिर अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नील ने करिश्मा कर दिखाया और आबनूस कुदाल को सुनहरे पत्ते से उखाड़ निकाला। लेकिन जैसे ही सुनहरा पत्ता टूटा तो भयंकर शक्ति के दबाव में उस पत्ते के टुकड़ों के साथ आबनूस कुदाल भी नीचे गिर पड़ी और साथ ही उस कुदाल को पाने की इच्छा रखने वाले कई योद्धा भी नीचे कूद पड़े। इस वक्त हर कोई उस रहस्यमय कुदाल को हासिल करने के लिए झपट रहा था। तभी थोड़ी ही दूर एक पत्ते पर खड़े राजकुमार योगेश ने चेतावनी दी, पार्थ भाई सावधान रहिए। हालांकि राजकुमार योगेश अभी भी नील से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो नील के पास नहीं जा सकता था, इसलिए वो केवल चेतावनी दे सका। वहीं दीपिका और राजकुमारी श्रुतिका भी उसी स्थिति में थी। वहीं जब नील ने योद्धाओं को आबनूस कुदाल की ओर जाते देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने आबनूस कुदाल प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन ये लोग जानते थे कि मौके का फायदा कैसे उठाना है। पर भला नील का फायदा उठाना इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम लोग मेरी चीज छीनने की कोशिश करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहते ही नील के शरीर से एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव प्रसारित हुआ। इससे पहले जब नील ने अपना आत्मिक दबाव प्रसारित किया था तब उसने खुद को रोक रखा था, वरना युवराज विमर्श की आत्मा उसके दबाव से तुरंत नष्ट हो जाती। लेकिन ये आबनूस कुदाल उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण। ऐसे में नील दूसरों को उसे छूने की अनुमति कैसे दे सकता था? इसलिए इस बार नील का आत्मिक दबाव पूरी तरह से प्रसारित हुआ था। इस समय नील के गिरने की गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वो आबनूस कुदाल और सुनहरे पत्ते के टुकड़ों के साथ 20वीं मंजिल तक पहुंच गया। इस समय वो राजकुमारी श्रुतिका और राजकुमार योगेश से पहले ही काफी दूर था, लेकिन भले ही उनके बीच 10 से अधिक मंजिलों का अंतर था, फिर भी नील के आत्मिक दबाव ने योगेश और श्रुतिका के साथ उन योद्धाओं के चेहरों को पीला कर दिया जिन्होंने अपने पत्तों को नहीं छोड़ा था। तभी राजकुमार योगेश ने शांत लहजे में कहा, वो बहुत दूर है, लेकिन अब भी उसका आत्मिक दबाव बहुत भयानक है। लगता है कि इस बार पार्थ काफी गुस्से में है। इस पर कुछ ही दूरी पर मौजूद दीपिका भी ठंडे स्वर में बोली, पार्थ भाई ने उस पत्ते को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और ये कमीने आराम से बैठकर दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ऐसा करके इन्होंने अपनी मौत को खुद आमंत्रित किया है, इसलिए ये किसी और को दोष नहीं दे सकते। वहीं राजकुमारी श्रुतिका पत्ते के किनारे पर बैठी थी और अपने पैर हिला रही थी। इस दौरान उसकी नजर उदासीन बनी रही। अगर उसे पहले से पता होता तो वो उन लोगों को ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करती, उन्हें समझाती कि ऐसा करने पर उन लोगों के लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही वो जानती थी कि नील अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, आखिर तुम लोगों से आबनूस कुदाल छीनने के लिए किसने कहा था? अब मरो, तुम लोग इसी के लायक हो। वहीं बाकी पत्तों पर अभी भी कुछ योद्धा मौजूद थे जिनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। कुछ देर पहले वो भी नीचे उतरकर लड़ना चाहते थे, लेकिन वो नील के पत्ते से बहुत दूर थे, इसलिए उन्होंने खुद को रोक लिया था। इसलिए जब उन्होंने नील का भयानक आत्मिक दबाव महसूस किया तो उन्होंने राहत की सांस ली। वैसे भी इस तरह के आत्मा दमन से शायद कोई भी बुद्धमंडल का योद्धा जीवित नहीं बच सकता था। वहीं इस समय 10 या उससे भी अधिक प्रतिभाशाली योद्धा जो आबनूस कुदाल का पीछा कर रहे थे, नील से केवल 5 या 6 गज ही दूर थे, जबकि सबसे नजदीकी लोग तो 1 गज भी दूर नहीं थे और उनमें से एक आबनूस कुदाल से केवल आधे गज की दूरी पर था। उस व्यक्ति ने पहले ही आबनूस कुदाल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन ठीक उसी समय उसका हाथ अपनी जगह पर जम गया और 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। एक ही पल में वो सभी योद्धा नील के आत्मिक दबाव से चकरा गए और उनके मुंह, नाक, कान और आंखों से खून की धार बहने लगी। गिरने की प्रक्रिया के दौरान उनका खून बहता जा रहा था और उनके शरीर में जीवन का कोई अंश भी महसूस नहीं हो रहा था। जल्द ही नील और आबनूस कुदाल प्रकाश चक्र से नीचे आ गए और उसका पीछा कर रहे योद्धाओं के शरीर भी नीचे आने लगे। अगले ही पल गोपुरम के बाहर एक रोशनी टिमटिमाई और नील अपने हाथ में आबनूस कुदाल लिए बाहर आ गया। किंतु एक क्षण के बाद नील के ऊपर प्रकाश चक्र एक बार फिर टिमटिमाने लगा और एक के बाद एक कई सारी लाशें जमीन पर गिरने लगी। बारिश की तरह 10 या उससे ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धाओं की लाशें
नील के चारों ओर गिर गई और नील उन लाशों के बीच में खड़ा था। इस समय उसके हाथ में आबनूस कुदाल मौजूद थी और वो किसी मौत के देवता की तरह लग रहा था। वहीं जब गोपुरम के बाहर रत्नों का विनिमय कर रहे योद्धाओं ने इस दृश्य को देखा तो वो लोग बुरी तरह डर गए और साथ ही उनके चेहरे पर सतर्कता का भाव आ गया। तभी एक योद्धा दबी सी आवाज में बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पार्थ पागल हो गया हो और पागलों की तरह योद्धाओं का वध कर रहा हो? पास ही खड़ा एक दूसरा योद्धा भी बुदबुदाते हुए बोला, उसने इतने सारे लोगों को मार डाला, लेकिन वो लोगों को मार क्यों रहा है? तभी प्रथम योद्धा ने उसके हाथ पर गौर करते हुए कहा, उसके हाथ में वो चीज क्या है? ऐसा लगता है उसी पल एक अन्य योद्धा बीच में ही बोल पड़ा, भाई ये तो आबनूस कुदाल है जो 35वीं मंजिल के सुनहरे पत्ते में दबी थी, लेकिन ये उसे कैसे मिली? जब गोपुरम के बाहर मौजूद प्रतिभाशाली योद्धाओं ने आबनूस कुदाल को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हालांकि कुछ योद्धाओं को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नील के हाथ में आबनूस कुदाल होना ऐसी घटना थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार वो कुदाल सुनहरे पत्ते में लिपटी हुई थी जिसे तोड़ने की क्षमता सूर्यमंडल के योद्धाओं के पास भी नहीं थी। तभी आबनूस कुदाल को हाथ में लिए नील उस विशाल गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नील के लिए ये प्रतिभाशाली योद्धा कुछ भी नहीं थे। इस समय उसका सारा ध्यान अपने हाथ में मौजूद आबनूस कुदाल पर केंद्रित था। वहीं पवित्र पेड़ के पत्ते पर खड़े राजकुमार योगेश ने जब प्रकाश चक्र को धीरे धीरे गायब होते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, चलो बाहर चलकर देखते हैं। बाकी योद्धा भी उसकी बात मान गए और एक के बाद एक सभी गोपुरम से बाहर आने लगे। इस समय चोल देवीय साम्राज्य के युवराज दुर्गेश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। हालांकि इस नील ने पहले ही उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था, लेकिन हर बार उसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा आश्चर्यजनक होती थी। युवराज दुर्गेश को पहले से ही राजकुमार योगेश से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने राजकुमार योगेश को दबाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब नील की वजह से राजकुमार योगेश उस पर हावी होने लगा था, किंतु अंत में वो अभी भी भाई थे। शायद उन्हें इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर युवराज दुर्गेश के चेहरे पर राहत के भाव आ गए और फिर वो भी गोपुरम से बाहर आ गया। इस समय सभी लोग गोपुरम के बाहर लौट आए थे, जबकि नील कुछ ही दूरी पर अकेला खड़ा था। उसने अपने हाथ में आबनूस कुदाल पकड़ रखी और अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। नील ये नहीं जान पाया था कि आबनूस कुदाल किस सामग्री से बनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नील को आबनूस कुदाल के बारे में कुछ भी खास नहीं मिला, फिर चाहे उसने उसे कितनी भी बार पलटा हो। तभी उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में एक सर्वोच्च उपकरण है? लेकिन इसमें खास क्या है? नील ने अभी तक जितने भी उच्च श्रेणी के उपकरण देखे थे, फिर चाहे वो राजकुमारी श्रुतिका का माणिक्य कंगन हो या फिर युवराज विमर्श का विनाशक वज्रशूल, उनकी आभा और शक्ति सामान्य आकाश हथियारों से कहीं अधिक थी। लेकिन इस बात के अलावा कि आबनूस कुदाल बेहद कठोर थी, नील ये नहीं बता सका कि उसका कौन सा हिस्सा दैवीय उपकरण जैसा दिखता है। इसके अलावा वो एक सर्वोच्च उपकरण है। इस समय हर कोई नील को ही घूर रहा था। हालांकि कई योद्धाओं के चेहरे पर लालच की झलक थी, लेकिन गड्ढे में पड़ी लाशें अभी भी उनकी आंखों के सामने मौजूद थी। ऐसे में नील के हाथों से कुछ छीनना कोई हल्का जोखिम उठाना नहीं, बल्कि सीधे मौत को दावत देना था। इसलिए सभी ने नील से एक निश्चित दूरी बनाए रखी और उसे देखते रहे। आबनूस कुदाल बहुत छोटी थी, इसलिए वो किसी छोटे हथौड़े जैसी लग रही थी। लंबे समय तक उसे देखने के बाद भी नील उसके पीछे के रहस्य का पता नहीं लगा सका। क्या इस कुदाल को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है? यह सोचते हुए नील के हाथ में आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर प्रकट हुई और कुदाल में प्रवाहित हो गई। आमतौर पर आध्यात्मिक शक्ति हथियारों को आसानी से सक्रिय कर सकती है, लेकिन उस कुदाल ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नील ने अपनी चेतना का उपयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने आबनूस कुदाल को छुआ, उसे भी एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। तभी नील ने एक पल कुछ सोचा और फिर बुदबुदाते हुए बोला,
इसका स्वामित्व हासिल करने के लिए क्या मुझे अपने खून का उपयोग करना होगा? यह सोचकर नील ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और खून की एक बूंद आबनूस कुदाल पर टपका दी। लेकिन वो बूंद भी किनारे से होकर नीचे फिसल गई। क्या? यह देखकर नील को अचानक ऐसे लगा जैसे वो किसी खजाने के पहाड़ में घुसा हो, लेकिन खाली हाथ लौट आया हो। उसे नहीं पता था कि इस कुदाल का कैसे उपयोग करना है। नील ने असहाय होकर अपनी आंखें झपकाई और बाकी योद्धाओं को दूर से देखा। इस समय किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसे में वो उनसे कोई तरीका सीखने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। लेकिन जिस समय नील अपनी बुद्धि के अंत पर था, तभी उसके दिमाग में एक धीमी आवाज गूंजी। आबनूस कुदाल एक सर्वोच्च उपकरण। मुझे पता था कि ये पवित्र पेड़ में कैद है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे वास्तव में बाहर निकाल लोगे। ये आवाज नागराज पद्मनाभ की थी, जो आबनूस कुदाल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वही नागराज की आवाज सुनकर नील ने आश्चर्य जताते हुए कहा, क्या आप जाग रहे हैं? उसने शुरू में सोचा था कि नागराज पद्मनाभ लंबे समय तक गहरी नींद में रहने वाले थे, लेकिन अभी अचानक उसने पाया कि नागराज उससे स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे। तभी नागराज ने धीमी लेकिन थकावट से भरी आवाज में कहा, मैं इस सर्वोच्च उपकरण को महसूस करके जागा हूं। हालांकि नील अब भी चिंतित था, लेकिन नागराज पद्मनाभ के लहजे से लग रहा था कि उन्हें पवित्र पेड़ और आबनूस कुदाल के बारे में बहुत कुछ पता है। इसलिए नील का चेहरा चमक उठा और उसने फौरन पूछा, लेकिन मैं इस कुदाल का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। यह सुनकर नागराज हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, वैसे भी ये अजीब बात होगी अगर कोई सर्वोच्च उपकरण प्राप्त होते ही उसका उपयोग किया जा सके। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नील ने जल्दी से पूछा। निश्चित रूप से नागराज जानते थे कि उस कुदाल का कैसे उपयोग करना है। वैसे भी दिव्यनाग रक्त रेखा कबीला दिव्यनाग जाति की एक शाखा थी। उनके पास आधा दिव्यनाग और आधा मानव रक्त था, जबकि नागराज पद्मनाभ नागलोक के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। ऐसे में अगर नागराज पद्मनाभ को भी आबनूस कुदाल का उपयोग करना नहीं आता, तो और कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। खैर, नील की बातें सुनकर नागराज पद्मनाभ ने सहजता से कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्वामित्व कैसे हासिल किया जाता है। तभी नील ने संशय भरे लहजे में कहा, क्या ये आसान है? मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नागराज पद्मनाभ ने जोर देकर कहा। उनके ये शब्द सुनकर नील ने राहत की सांस ली। इस समय वो 4 दैवीय साम्राज्यों के क्षेत्र में था और राजकुमार योगेश और बाकी लोगों के अनुसार जल्द ही सूर्यमंडल के विशेषज्ञ रत्न भक्षक कीड़ों को पकड़ने के लिए श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र में आ जाएंगे। ऐसे में अगर वो वक्त रहते आबनूस कुदाल का स्वामित्व पाने में सक्षम नहीं हो सका, तो उसे सूर्यमंडल योद्धाओं द्वारा छीन लिया जाएगा। तभी नागराज पद्मनाभ ने आगे कहा, क्या तुम्हें कुदाल पर 3 दिव्य मंत्र दिख रहे हैं? नील ने कुदाल को गौर से देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। अगले ही पल नागराज ने नील को समझाते हुए कहा, तुम्हें केवल उन 10 सितारा दिव्य मंत्रों को सक्रिय करने की आवश्यकता है, फिर तुम उसका स्वामित्व हासिल कर सकते हो। तो क्या होगा आगे? क्या नील सूर्यमंडल के योद्धाओं के आने से पहले आबनूस कुदाल का स्वामित्व हासिल कर पाएगा, या फिर उसका डर सच हो जाएगा और उसकी कुदाल सच में छीन ली जाएगी? क्या होगा जब सूर्यमंडल के योद्धाओं और खासकर पेरियार सम्राट को पता चलेगा कि नील ने आबनूस कुदाल प्राप्त कर ली है?